गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। +1 क्लास के अंदर जो मीरा के पद अपनी कविता चल रही थी उसका हमने पहला भाग कर लिया था। आज हम इसी कविता का जो दूसरा भाग है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, ये कविता करेंगे। आपको पता है कि जो मीरा है वो शैगुन काव्यधारा की कवियत्री थी और मीराबाई थी वो पहली महिला थी, या ये कह सकते हैं कि जो आज मीरा है ना, उसको मीराबाई की उपाधि, महादेवी वर्मा को आज की मीरा की उपाधि भी दी गई है। मीराबाई के बारे में हम पढ़ेंगे। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, कहने का मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए मीराबाई के बारे में बात बताइए कि पैरों में अपने घुंघरू बांधकर मीराबाई अपने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अंदर लीन होकर ऐसे नाचते थे। क्योंकि जो मीराबाई थी वो भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी, लेकिन उनके जो समाज के लोग थे, उनके जो परिवार थे, वो उन्हें इसके लिए कुल की नाशिका कहते थे या कुल को नाश करने वाली कहते थे। इसमें मीरा पग माने पैर, घुंघरू माने जो घुंघरू होते हैं बांधना, मीरा नाची। और यानी पैरों के अंदर मीराबाई घुंघरुओं को बांधकर नाच रही है। मैं तो मेरे नारायण शिव आप ही हो गई साची। भी मैं यहाँ पर मीराबाई अपने लिए ये मैं इस्तेमाल किया, मैं तो मेरे नारायण यानी भगवान श्री कृष्ण के आगे अपने आप ही साची हो गई, सच हूँ। क्योंकि मुझे इस समय, या ये कह सकते हो कि मुझे इस समाज के लोगों के, जो लोग मेरे बारे में बातें बनाते हैं या मुझे कुल की नाशिका कहते हैं, मुझे उन लोगों की कोई परवाह नहीं। या हम ये कह सकते हैं कि मीराबाई ये कहना चाहती है कि जो लोग होते हैं वो मीराबाई को अपशब्द कहते रहते हैं और मीराबाई उनके बारे में कुछ नहीं सोचती। मीराबाई अपनी भक्ति भावना में लीन रहती है और लोग उसकी निंदा करते हैं, मीराबाई इसकी परवाह नहीं करती। और मीराबाई कहते आप ही होगी साची, यानी मैं भगवान के, यानी भगवान श्री कृष्ण की नजरों में सच्ची हूँ, मुझे इस दुनिया का कोई परवाह नहीं। लोग कहे मीरा भाई बावरी, भी जो वहां के लोग हैं या उनके परिवार के लोग हैं वो कहते हैं कि जो मीराबाई है, लोग कहे मीरा भाई बावरी, बावरी माने पागल, भी मीराबाई है वो पागल हो गई है एक तरह से। न्यायत कहे कुल नासी, न्यायत यानी उनके जो कुल के लोग हैं वो उसे कुल को नाश करने वाली की संज्ञा दी गई है। यहाँ तक कह डाला कि इन्होंने तो अपने कुल की लोग लज्जा थी वो भी खो दी है, या कुल को नाश करने वाली है, कुल का कलंक है, यहाँ तक लोगों ने कहा है। और इसलिए जो राणा जी थे, विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हंसी, यानी मीराबाई थी उनको मारने के लिए उनके जो देवर थे राणा, यानी उनके पति और ससुर के मरने के बाद मीराबाई साधु संतों में रहकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती थी, इसलिए उन्हें कुल की नाशिका कहा था। लेकिन जो राणा जी थे वो मीराबाई को विष का प्याला भेज देते हैं ताकि मीरा उस विष को पीकर उसकी मृत्यु हो जाए। विष का प्याला राणा भेजो, या राणा जी ने विष का प्याला यानी मीराबाई को मारने के लिए विष का प्याला भेज देते हैं। पीवत मीरा हंसी, यानी जो मीराबाई होती है वो विष का प्याला भी अमृत समझकर हंसी हंसी पी जाती हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जो मीराबाई है वो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए या उनकी भक्ति भावना करते हुए उस विष के प्याले को भी अमृत समझकर पी जाती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, भी मीराबाई है ना, उनके प्रभु गिरिधर यानी गिरी को धारण करने का वाला यानी भगवान श्री कृष्ण, मीराबाई कहते हैं मेरे प्रभु, मेरे भगवान तो भगवान श्री कृष्ण ही है। सहज, सहज मिले अविनाशी, सहज आसानी से, यानी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भावना अगर सच्चे दिल से की जाए तो वो बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि मीराबाई के जो प्रभु गिरिधर नागर है वो यानी भगवान श्री कृष्ण अगर सच्चे दिल से कोई उसे बुलाता है तो बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। ये थी अपनी कविता मीरा के पद, या ये कह सकते हैं कि पग घुंघरू बांधे मीरा नाची थी। इस कविता के ये इतना ही पैरा था। ये कविता हुई अपनी कंप्लीट। उम्मीद करूंगी कि आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।